नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे के बिल्कुल नए तरीके के बिस्किट की रेसिपी। इन्हें आप बिस्किट भी कह सकते हैं या नाश्ता भी कह सकते हैं। बिल्कुल महीनों तक आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। एक बार बना लिया पूरी सर्दी खाइए, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। और इसे आप सुबह या शाम कभी भी खा सकते हैं, जब भी हल्का सा मीठा खाने का मन हो या चाय के साथ कुछ खाने का मन हो तो भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी से बन के तैयार होते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इन क्रिस्पी से बिस्किट को हम। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं था तो मैं घर पे बना रही हूँ, तो 2 इलायची लेके बढ़िया तरीके से कूट के तैयार कर लेना है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो आप सीधे इलायची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने 2 इलायची ली और इस तरह से कूट के तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से अगर आप ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे बिस्किट में तो और भी शानदार आपकी बिस्किट बनके तैयार होंगी। तो मैंने क्या किया, थोड़े से काजू बादाम लिए। यहाँ पे 3 से 4 काजू हैं, 3 से 4 बादाम हैं। इन दोनों चीज़ों को बढ़िया से कूट के मैंने तैयार कर लिया है। इसे हमें बड़े साइज का बिल्कुल नहीं रखना है। इस तरह से दरदरा सा हम कूट के तैयार करेंगे ताकि ताकि जो बिस्किट बनाए उनमें कोई परेशानी ना हो। तो बस इसी तरह से बारीक करके रख देंगे साइड। 1 कप गेहूं का आटा लेना है, जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, वही आटा मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसमें 2 चम्मच हम ड्राई कोकोनट डालेंगे। ये पहले से ही नाप के मैंने रखा था। इसे मैंने डाल दिया है और अब क्या करेंगे, इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 चम्मच आप तिल डाल दीजिए, क्योंकि सर्दियों के समय बना रहे हैं तो तिल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने इसमें तिल ऐड कर दिया है और जो ड्राई फ्रूट मैंने कूट के तैयार किया था उसे भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसमें और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए 2 चम्मच सूजी भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बिना सूजी के ही इन बिस्किट को बनाया है। अब ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल गई हैं। इसमें हम थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब नमक जो है ना ऐड कर देंगे। अगर आपको नमक अच्छा लगता है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे मीठा रहे तो चुटकी भर नमक डालने से थोड़ा सा बैलेंस ठीक रहता है इसका। तो बस मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को डाल दिया है। यहाँ पे घी या तेल आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आपको यहाँ पे घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो लग जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपको इस तरह से मिलाकर देख लेना है। ये सारी चीज़ें अच्छे से जब मिल जाएं तो इस आटे का जो है हम एक लड्डू सा बांधेंगे। अगर आपको लगे ये लड्डू नहीं बन रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे 4 चम्मच घी मेरा लग गया है इस आटे को इस तरह से बनाने में। इसका लड्डू सा बनने लगा है, मोम एकदम परफेक्ट हो गया है इसमें तैयार। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे साइड रख देंगे और आधे कप ही हमें दूध लेना है। बहुत ज़्यादा दूध नहीं लेना है, बहुत ही कम इसमें दूध लगता है। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा मीठा आपको पसंद है तो 5 चम्मच चीनी भी कर सकते हैं। और चीनी को बस एक बार इस तरह से चलाएंगे और डायरेक्ट हम इस आटे में मिला देंगे। तो इसे ज़्यादा मैंने घोला नहीं है, इस तरह से चीनी वाले दूध से इसे गूँथ के तैयार कर लिया है। दूध से बिस्किट बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है, एकदम खस्ता रहती है। तो इस तरह से आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब इस आटे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है, हल्का सा ये सॉफ्ट रहेगा। जैसे पूड़ी वगैरह बनाते हैं इस तरह से डो लगाते हैं, ठीक उसी तरह से इस डो को लगा के तैयार करना है। और इस डो को लगाने में सारा दूध जो है आधे कप लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। आपको लगे अगर डो को टाइट है तो थोड़ा सा दूध आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट हमारा दूध देखे हुआ है और परफेक्ट आटा भी लग गया है। अब आटे को 1 मिनट के लिए मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। आप चाहो तो हल्का सा तेल या घी हाथों पर लगा के इसे चिकना कर सकते हैं।
और जैसे ही इसका डो लगाएंगे तुरंत हम बिस्किट बनाएंगे, इसे हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से देखें, मैंने गोल करके देख लिया है, बढ़िया सी बिस्किट बनके तैयार हो रही है। तो डो एकदम परफेक्ट लग चुका है। अब इस तरह से एक लोई हम इसकी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी 3 लोइयाँ इस तरह से तोड़ ली हैं, एक साइज़ की, और इसे इस तरह से हम मतलब गोल करेंगे और हल्का सा लंबा कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इस तरह से फॉक वाली चम्मच से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। तो बस इस इजी तरीके से आपको सारी बिस्किट बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही जल्दी ये बन जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसे इस तरह से हल्का सा लंबा लंबा करना है और फिर इसे दबा देना है। तो ये अपने आप ही इस तरह से चपटी हो जाएंगी और फैल जाएगी। तो बस बहुत ही शानदार ये बिस्किट बन रही हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तेल को गरम करने के लिए रख देंगे। आँच को बिल्कुल धीमा करेंगे। और देखें, मैंने बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं किया है कि इसे डालें और तुरंत सिक जाएं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये अंदर से सिकेंगी नहीं, और ये ऊपर से तो लगेंगी आपको सिक गई हैं, पर अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो बस इस तरह से मीडियम गरम तेल में आपको इन्हें डाल देना है। और एक साथ ढेर सारी बिस्किट बिल्कुल नहीं डालना है, इससे भी आपकी बिस्किट कढ़ाई में खुल सकती है। बहुत ही कम मात्रा में आपको इसे डालकर इस तरह से सेक कर तैयार करना है। बहुत ही शानदार ये बिस्किट आपकी बनके तैयार होंगी, एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो देखें, इस तरह से जब ये सिक जाएंगी आपको पता चल जाएगा। जब इनके ऊपर से कलर सा चेंज आपको दिखेगा तभी आपको इसे पलटना है, इससे पहले आपको इसे नहीं पलटना है। आप देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं इस तरह से धीमी आंच में बढ़िया से इन्हें सिकते हुए। तो अब ये बिल्कुल पलटने के लिए तैयार हो गई हैं। तो देखें, इस तरह से आपको लगेगा हल्का सा इनका ऊपर से कलर जैसे लगेगा, सिकने लगी हैं। तो आप क्या करिए, इन्हें पलट दीजिए। इस तरह से जब आप पलटेंगे और इस तरह से जब सेकेंगे तो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी अंदर से सिकी हुई बिस्किट आपकी बनके तैयार होगी। और देखें, इस तरह से जब सिक जाती है तो मैंने इस तरह से इसे सेक कर तैयार किया है। अब इनका हमें कलर चेंज कर देना है, क्योंकि बिस्किट का जितना अच्छा कलर आ जाए उतनी ही शानदार ये देखने में लगती है। तो यहाँ पे देखें, एकदम परफेक्ट इसमें कलर आ गया है और ये एकदम परफेक्ट सिक के तैयार भी हो गई हैं। तो इनको हमें निकाल लेना है, इससे ज़्यादा इसे हम नहीं सेकेंगे। बहुत ही अच्छी कलर की ये बिस्किट बनके तैयार हुई हैं। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार और बढ़िया बनी हैं। तो निकाल लेते हैं इन्हें। और अब इसी तरह से बाकी की बिस्किट भी हम सेक कर तैयार करेंगे। और झटपट से ये आपकी बिस्किट बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी बिस्किट की रेसिपी। मिलेंगे इसी तरह से।